नमस्कार दोस्तों, जाट फिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराते हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मानव तो एक समान जन्म लेता है, फिर उसमें बुद्धिमानी मनुष्य की है कौन सी बात हो गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप एक बुद्धिमान मानव का पता लगा सकते हो। यदि यह गुण मानव के अंदर है तो मानव एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है, और यदि मानव के अंदर नहीं है तो इन गुणों को पहचान कर मानव बुद्धिमान बन सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव अगर यह 10 गुण को जान लेता है तो बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए हे देवी, इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पहला गुण, हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए, फालतू समय को भी उपयोग में लेना चाहिए, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता है वह हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देता है। जो व्यक्ति इस बातों को अच्छे से समझ लेता है कि संसार में समय ही वह चीज़ है जो सबसे निश्चित मात्रा में है, जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए वह व्यक्ति हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहता है उसे आलसी नहीं होना चाहिए, उसे अपने काम को टालना नहीं चाहिए। आलस को भी अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। इन आलसी भरी आदतों का शिकार कभी नहीं होना चाहिए। काम को टालने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यह सब मानव को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। भगवान शिव कहते हैं, दूसरा गुण है, जिस व्यक्ति को बुद्धिमान बनना होता है उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मानव गलतियों का पुतला होता है, इसलिए माफ़ कर देना ही मानव का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। कोई व्यक्ति गलती भी कर देता है तो उसको सिर्फ समझाना चाहिए, ना कि उस पर गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से गलतियां होती रहती है, और जो व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। यदि वह गलती कर भी देता है तो उसे पता होता है कि यह गलती मैं एक बार ही करूँगा, उस गलती को दोबारा से कभी नहीं करूँगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि एक बार मानव गलती करता है लेकिन वह गलती बार बार करता है तो उसे मूर्ख कहा जाता है। इसीलिए बुद्धिमान बनने के लिए मानव अगर गलती कर भी देता है तो वह एक बार करनी चाहिए और उसे गलती से बहुत कुछ सीख भी लेना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, तीसरा गुण, किसी व्यक्ति को कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और ना ही कभी ज़्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मानव को पता होना चाहिए कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गुस्से में मानव का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए मानव को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, कभी खुशी में भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मानव खुश होता है तब वह बहुत उत्तेजित होता है, और वह उस वक्त जो भी फैसला लेता है वह उत्तेजना के वश होकर लेता है, और उत्तेजना में लिया गया फैसला उस मानव के पछतावे का कारण बन जाता है। इसीलिए गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और ना ही खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए। और जब भी कोई फैसला लेना हो तो बैठकर शांति से
धैर्य पूर्वक लेना चाहिए। इसका क्या परिणाम होगा, इन दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। सही को भी देखना चाहिए और गलत को भी देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या होगा और यह भी देखना चाहिए कि इसका नुकसान क्या होगा, और उसी के बाद कोई फैसला लेना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, चौथा गुण, मानव को अपनी मन की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। जो व्यक्ति इन बातों को जानते हैं, आज जो चाहिए वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। आज जो उस व्यक्ति का मित्र है, वह कभी भी उसका शत्रु भी बन सकता है। उस व्यक्ति को व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मानव अपने मन की बातें, अपने घर की बातें जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, जो दूसरों को बताते रहते हैं, उसके बाद वह व्यक्ति उन्हीं बातों में फंस जाते हैं। तब उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है और परेशानी में पड़ जाते हैं। फिर दूसरे व्यक्ति को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि घर के भेद या अपने भेद दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तो इससे उस व्यक्ति का घाटा होगा, उस व्यक्ति को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए अपने मन की बातें और घर की बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पांचवा गुण है, मानव को सब लोगों से बातचीत करनी चाहिए। वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। वह व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इसी बात को समझना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनट में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे सीखने में उसे कई सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए और उन सभी बातों पर अमल करना चाहिए जो उसके सीखने लायक हो। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन से सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। इसलिए मानव को दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से सीखना चाहिए और उनके सफलताओं से भी सीखना चाहिए। तभी वह व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आठवां गुण है, कोई व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहता है तो उसे अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति कोई भी कार्य शुरू करता है तो उस कार्य को पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होता है वह काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि हमारी जीत होगी। यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है और पहले उसका ढिंढोरा पीट देता है तो बाद में उस काम में नाकामयाब होने पर उस व्यक्ति को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। लोगों की नज़रों में वह असफल व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। यदि व्यक्ति अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाता है और वही लोग बोलेंगे कि यह व्यक्ति कितना शांत और बुद्धिमान है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। यही लोगों की सोच समझ में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बुद्धिमान व्यक्ति बनाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। उस व्यक्ति को हमेशा शिष्य बनकर रहना चाहिए। उस व्यक्ति को कभी गुरु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह दूसरों को सिखाना चाहता है लेकिन खुद कभी नहीं सीख पाता। इसलिए कभी भी व्यक्ति को अपने आप को सीखने से रोकना नहीं चाहिए। उसे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि संसार में कुछ भी सीखना हो तो उस व्यक्ति को छोटे बनकर ही सीखना चाहिए, बड़ा बनकर नहीं, अहंकार से भरकर नहीं, अपने आप को बुद्धिमान समझकर नहीं, एक नंबर व्यक्ति बनाकर सीखना चाहिए। वही व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आठवां गुण है, बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए अपने हर काम पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संसार में कुछ भी संग्रह कर लो
यहाँ पर कुछ संग्रह करने जैसा नहीं है, क्योंकि मौत के बाद व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। इसीलिए ध्यान और आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उस व्यक्ति को ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का हर काम ध्यान से होना चाहिए। तब वह व्यक्ति किस तरह अपने हर काम को ध्यान में ले लेता है, तब वह व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, 9वां गुण है, जो व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता, चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, उसे स्थिर बने रहना चाहिए, उसे शांत बने रहना चाहिए। यही उनकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होगी। जब कोई व्यक्ति थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वैसा व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकता। इसलिए समय को पहचानो, तब जाकर वह व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, दुश्मन को भी बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए समय के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि समय तो हमेशा बदलता रहता है। यही समय की आदत होती है, यही समय की फितरत होती है। समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बड़ा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसीलिए उन दोनों पहलुओं को देखकर चलना चाहिए और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देखना चाहिए। जो व्यक्ति इस चीज़ को जान लेता है वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। हे देवी, यह तो हो गई बुद्धिमानी व्यक्ति के 10 गुण, जिसे जानकर मानव अपने जीवन को बदल सकता है। अगर आप इसे समझ नहीं पाए हो तो मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब कैसी बात करते हो, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हुए। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। फिर राजा कहता है, सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तब मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। यह बात सुनकर राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? तब मंत्री जी ने कहा कि राजा साहब, मैं बुद्धिमान हूँ ही नहीं। इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वह हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। यह बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता, इसलिए अगर हम ढिंढोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहता है और वह अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेगा। इसलिए हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान व्यक्ति हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम यह तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पहचान लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई व्यक्ति हमारे राजा को कभी नहीं सुनी हुई बात आकर बोलेगा तो हम उनको 1000 मोहरे देंगे। यह सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हो कि राज्य महल में हंगामा हो जाएगा?
ऐसी तो बहुत सी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है, और कोई व्यक्ति आकर हमें यह बात बताए तो हमें 1000 मोहरें देनी होगी। भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नई बात बताए तो हम कह देंगे कि यह बात तो हमने पहले सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरें देने नहीं होगी। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वह आदमी मोहरें पाने के लिए कुछ भी ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचेगा और हमें 1000 मोहरें देनी ही पड़ेगी। यदि कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आएगा तो हम उससे पहचान लेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। तो बहुत सारे लोग आने लगे, राजा को नई नई बातें बताते थे। हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि यह बात तो मैंने पहले सुनी हुई है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे, क्योंकि 1000 मोहरें की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई व्यक्ति बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता, यह बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े ही दिन बाद एक संत राजा के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरें बांटते हो? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरें देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी नहीं हो। साधु ने कहा, ठीक है, यह बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह है वह यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जब यहाँ के राजा थे उस समय हमारे नगर में अकाल पड़ा था, जिसके अंदर यहाँ के प्रजा को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और राजपाट में दान की कमी हो गई थी। और मेरे परदादा के पास बहुत ज़्यादा धन था, और आपके परदादा ने मेरे परदादा से 2000 सोने की मोहरें उधार ली थी। मेरे परदादा भी हमेशा कहा करते थे कि पृथ्वी सिंह मेरे पिताजी को 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखना राजा साहब, मेरे परदादाजी ने आपके दादाजी की मदद की, इसलिए हमारे दादाजी गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे, और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, और इसलिए मैं संत बन गया। मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊँगा तो आप वह मोहरें वापस नहीं देंगे, क्योंकि आपने बात सुनी ही नहीं है। लेकिन आपने यह कहा कि कोई नई बात मुझे बताए तो 1000 मोहरें मिलेगी, इसलिए मैं आपको यह बात बताने आ गया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब यह बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि यह संत इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा हंस चुके थे। अब राजा अगर यह कह देते कि यह बात तो मैंने सुनी नहीं है, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरें उसे आदमी को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। यदि राजा यह कहते कि यह बात तो मैंने पहले सुन रखी है, तो फिर राजा को 2000 मोहरें लौटानी पड़ती। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस रहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह हमें फंसाया है। इसके बाद राजा संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि संत बाबा, हम तो यहाँ देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज़्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान लेंगे, और देखो हमने आपको पहचान लिया। उसके बाद सारी बात संत को समझ में आ गई और संत ने कहा, हे राजन, मैं तो बस इसको ख़त्म करना चाहता था,
मुझे जैसे ही पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में जिस तरह की भागदौड़ मची थी, सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसे कितना दिन चलेगा। यदि वह अपना काम छोड़कर इसी काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए मैंने यह तरकीब अपनाई। उसके बाद वो राजा कहते हैं, संत बाबा, वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसके बाद वह संत महात्मा से कहते हैं, हे राजन, आपने इतना अच्छा तरीका अपनाया है एक बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानने का। यदि आप सीधे ही लोगों को यह बता देते कि कोई बुद्धिमान हो हमारे राज्य में आ जाओ, तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं आता, क्योंकि वह अपने आप को बुद्धिमान मानता ही नहीं है, और यह बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। इतना कहकर वह संत वहाँ से चला जाता है और राजा साहब इस प्रतियोगिता को ख़त्म करते हैं। फिर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।